एक छोटी सी प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। सबका स्वागत है। सुप्रभातम। जय गुरुदेव। कुछ पल के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आंखें बंद करके बैठिए। अपने माता पिता का स्मरण करें, उनको प्रणाम करें, वंदन करें, अपने मन से प्यार भेज दे। वैसे ही अपने शिक्षक जनों का स्मरण करें, गुरुजनों का स्मरण करें। जहां भी आपकी श्रद्धा है वहां के साधु संत मुनिवर को स्मरण करें, उनको भी वंदन करें। मैं आपको, आपके माता पिता, उनके माता पिता तथा सारे गुरुजनों को वंदन करता हूँ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। एक प्रार्थना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नमस्कार, जय गुरुदेव। सबका स्वागत है फिर एक बार। आप सबको मेरा प्रणाम। आगे चलते हैं। कल हमने 3 बातें ठीक ढंग से समझी थी। एक था वज्रासन में कैसे बैठना, दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम, तीसरा उसके साथ अनुलोम विलोम या सुख प्राणायाम। ये 3 बातें सीखने के बाद हमने राजयोग प्राणायाम के विभाग प्राणायाम को शुरुआत की थी। उसमें से पहला जो प्राणायाम है जिसे कनिष्ठ विभाग प्राणायाम बोला जाता है, उसके तरफ हम बढ़ रहे थे। उसका अनुभव कल किया। मैंने आपसे अनुरोध किया था कि जिनको हो सके शाम को करके देखिए। ये जो प्राणायाम किया जाता है वो खाली पेट करना अच्छा रहता है। मतलब खाने के बाद 4 घंटे तो गुजरने चाहिए, और अगर नाश्ता किया है तो 2 घंटे जाना चाहिए, कुछ जूस पिया है तो आधा घंटा तो कम से कम जाना चाहिए। इसे हम खाली पेट कहते हैं। वो खाली पेट पे ये प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम में हम क्या करते हैं, प्राण शक्ति को शरीर में संचालित करते हैं। तो हमारे अंदर चेतना है। ये शरीर जो देह है वो अचेतन होता है, उसमें चेतना प्राण से आती है। वो प्राण और ऊर्जा और शक्ति के बारे में हम कहते हैं। तो ज्यादा बातें न करते हुए क्विकली जल्दी से मैं दोहराता हूँ। वज्रासन में बैठे, जो सुखासन में बैठना चाहते हैं उचित है, ठीक है। जो चेयर पे बैठना चाहते कुर्सी में वो भी ठीक है। जो बहुत थके हुए हो, लेटे हुए हो तो सुन सकते हैं। तो यह प्रोग्राम है जो है वो विद्यार्थी, उनके लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी है, उनके माता पिता के लिए, उनके माता पिता के लिए भी है, सब बुजुर्गों के लिए, युवा लोगों के लिए भी है। तो वज्रासन में जब हम बैठते हैं तो ये टोज टुगेदर, अपने पांव जो है मोड़ देते हैं, टोज टुगेदर, हील्स अपार्ट, बैक स्ट्रेट, चेस्ट इरेक्ट, और ये घुटनों में 4 उंगलियों का अंतर रखते हैं। उसके बाद हम कपालभाति जो करते हैं, इससे ये वज्रासन से जब बाहर आते हैं तो आगे आते हैं, जहां अंगूठी पहनते हैं वो हिस्सा जमीन पे लेटे टिके रहते हैं और आगे आते हैं, और साइड में स्लाइड होके वज्रासन से धीमे धीमे बाहर आते हैं, सडनली नहीं आते। ये बातें हमने सीखी थी। अब भस्त्रिका में हमने क्या सीखा कि हाथ ऊपर करते समय सांस लेते हैं, हाथ नीचे करते हुए सांस छोड़ते हैं। तो इसे हम 5 बार धीमी गति से करेंगे, 15 बार थोड़ी तेज गति से करेंगे। तो सांस भर लीजिए, ऊपर हाथ,
नीचे, ऊपर। अब गति को थोड़े से बढ़ाएंगे और 15 बार करेंगे। मेरे साथ चलिए। रुक सकते हैं, थोड़ा विश्राम करें और आंखें बंद करते हुए मेरी बातें सुनिए। इससे हमारी श्वसन संस्था और पाचन संस्था को ऊर्जा मिलती है, शरीर तंदुरुस्त बन जाता है, मन में एक शांति पैदा होती है, नॉस्ट्रिल्स खुल जाते हैं, नासिकाओं से, दोनों नासिकाओं से सांस लेना संभव हो जाता है। सांस धीमी होने देना, नॉर्मल होने देना, अपने सांस के साथ रहना, आंखें बंद रखिए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट प्रॉब्लम्स है या ब्रेन हेमरेज हुए हैं, वो इसे अवॉइड करें। सीखने के लिए थोड़ा बहुत किया तो उचित है। इसके बाद हम सुख प्राणायाम या अनुलोम विलोम करने जा रहे हैं। बहुत संक्षेप में फिर से दोहरा रहा हूं कि लेफ्ट हैंड जो है, बाया हाथ वो इधर रखते हैं आसमान की तरफ, दाएं हाथ की 3 उंगलियां साथ और अंगूठा और लिटिल फिंगर का यूज इस्तेमाल करते हैं। मैं पहले बता रहा हूं, जो पहली बार देख रहे हैं वो पहले समझ लीजिए, बाद में साथ करते हैं। अंगूठे से नासिका बंद कर दी, लेफ्ट से हवा छोड़ दी, लेफ्ट से सांस भर ली, उसे अंगुल लिटिल फिंगर से बंद कर दिया, फिर राइट से छोड़ दिया, दाहिने से ही फिर से भर लिया, दाहिने नासिका बंद कर दी और लेफ्ट से छोड़ दिया। ये हम सीख चुके हैं, मैं दोहरा रहा हूं इसलिए थोड़ा स्पीड से जा रहा हूं। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट नासिका से सांस छोड़ के शुरुआत करते हैं, वो भर लेते हैं, चेंज करते हैं, फिर इसे यहां से ही भर लेते हैं, इसे बंद कर देते हैं, यहां से छोड़ देते हैं। शुरुआत और अंत में हमेशा लेफ्ट या बाई नासिका से सांस छोड़ते हुए करते हैं। तो ये हम करके मन में जो शांति होती है वो महसूस करेंगे। दूसरी बात, ये जो 3 हमारे चैनल्स है, मेन चैनल्स ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा बहने के जो 3 महामार्ग है, लेफ्ट, राइट और सेंट्रल, उसमें से जो मध्य नाड़ी है वो खुली हो जाती है। तो हम करके देखेंगे। दाई नासिका बंद करिए अंगूठे से, लेफ्ट से सांस छोड़िए, लेफ्ट से भर लीजिए, लेफ्ट बंद करके राइट से छोड़िए, राइट से भर के बंद कीजिए अंगूठे से, लेफ्ट से छोड़िए, लेफ्ट से भर लीजिए, लास्ट लिटिल फिंगर से बंद कीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से भर लीजिए, अंगूठे से बंद कीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। इस तरह से चालू रखिए, अपने आप सांस के साथ रहना। ये आप 5-10 मिनट भी कर सकते हैं, पर यहां हम थोड़े समय के लिए करके देखेंगे। आप चालू रखिए, मैं और कुछ बातें बता रहा हूं। इसमें सांस को रोकते नहीं है, चालू रखिए। सांस को बीच में रोकते नहीं है, सांस भरते हैं, छोड़ते हैं, भरते हैं, छोड़ते हैं। ये बहुत सहजता से होता है। यथासंभव धीमे गति से करिए। मन भटकता है तो उसे सांस के साथ जोड़ देना।
और 2-3 सांस करने के बाद बाई नासिका से सांस छोड़ते हुए रुक जाइए। अब आप देखेंगे तो दोनों नासिका से ब्रीदिंग हो रही है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ एक्सेल करके सांस ऐसे हथेली पे छोड़ दे सांस तो पता चलता है कि दोनों नासिकाएं काम कर रही है। तो अगले प्राणायाम को जाते हैं। हम राजयोग प्राणायाम सीख रहे हैं। राजयोग प्राणायाम में विभाग प्राणायाम है, विभाग प्राणायाम में कनिष्ठ विभाग प्राणायाम हम सीख रहे हैं। तो क्या करते हैं, हथेलियों को इस ढंग से लोएस्ट रिब जो सबसे निचली फसली है उसके नीचे रख देते हैं। आगे नहीं है, पीछे नहीं है, साइड पे है। ये हिस्सा हमारी जो शर्ट या वस्त्र की सिलाई है, स्टिचिंग है, वहां जुड़ी हुई है। हाथ साइड में रखे हुए हैं, इस तरह से खुले हुए, चारों उंगलियां साथ है, अंगूठा फैला हुआ है। इस स्थिति में रखते हुए कोहनियां थोड़े आगे लाते हैं तो एक दबाव सा पेट पे पैदा होता है 4 फिंगर्स का। उसे बनाए रखते हुए सांस छोड़ के शुरुआत करें। सांस छोड़ दे। अब करके देखें मेरे साथ। पूरी तरह से सांस भर ले, धीमी तरह से सांस भर ले, पूरी तरह से सांस छोड़ दे, धीमी तरह से सांस छोड़ दे। सांस छोड़ते समय गले से आवाज करनी है। ये आवाज मुंह बंद करके नासिका से करनी है, नाक से करनी है। बी विथ योर ब्रेथ, अपने श्वास के साथ रहिए। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। श्वास लेने के बाद थोड़े समय रुकना है, सांस छोड़ने के बाद थोड़े समय रुकना है। उसे अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक कहते हैं। चालू रखिए, सांस भर लीजिए, थोड़ा रुकिए, सांस छोड़ दीजिए, थोड़ा रुकिए। आप करते रहना। आप चालू रखिए, मैं कुछ बातें जोड़ दे रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कुछ बातों को, ताकि आप ठीक ढंग से करते रहेंगे। आप चालू रखिए। श्वसन, इनहेल एक्सेल, बीच में रुकना है। श्वास भरने के बाद थोड़ा समय रुकना है, श्वास छोड़ने के बाद थोड़ा समय रुकना है, और फिर अगली सांस चालू रखनी है। इसमें हम स्लो ब्रीदिंग करते हैं, फुल ब्रीदिंग करते हैं। लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है, लंबी गहरी सांस छोड़नी है। धीमी गति से लेना है, धीमी गति से छोड़ना है। सांस छोड़ते समय गले से आवाज करनी है, लेकिन सांस नाक से ही छोड़ते हैं। यहाँ जर्क्स नहीं देते हैं, मतलब धीमी एक लयबद्ध स्थिति से श्वसन चालू है। चालू रखिए। आप देखिए, श्वास भरते समय पेट फूलता है, सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। अपने श्वास के साथ जुड़े रहना, भटकते हुए मन को वापस श्वास के साथ लाना। बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। अब थोड़ी श्वास छोड़ने के बाद रुक जाइए। अब हम आगे चलते हैं। अगला प्राणायाम जो है उसे मध्यम विभाग प्राणायाम बोलते हैं। मध्यम में इसी हाथ की स्थिति को अंगूठा आर्मपिट्स में रखते हैं, अंगूठा, और हथेलियां जमीन को समांतर रखते हैं। अंगूठा आर्मपिट्स में दबाना नहीं है, फोर्स से सिर्फ रखना है वहां, और पाम्स फ्लैट एंड पैरेलल टू द ग्राउंड। पहले मुझे देखें और फिर आप करते रहिए। अंगूठा बगल में है, हथेलियां जमीन को समांतर है, और ये जो कंधे हैं और हाथ जो है वो एक
रेशा में है, एक रेखा में है। ऐसी स्थिति में सांस छोड़ते हुए प्राणायाम को शुरुआत करेंगे। सांस छोड़े, धीमी गति से सांस अंदर ले, फिर थोड़े समय रुक जाइए और फिर आहिस्ता सांस छोड़ना है, गले से आवाज करते हुए, फिर रुकना है, फिर अगली गति। अभी आप चालू करें और नोटिस करें, ध्यान दें कि आकुंचन तथा प्रसरण जो हो रहा है अंदर, सिकुड़ना और फैलना, वो कहाँ हो रहा है, उसे ढूंढ निकालना है। क्या पेट में ज्यादा हो रहा है या सीने में ज्यादा हो रहा है? आप देखते रहिए। जैसे ही सांस भरते हैं सीना फूलता है, सांस छोड़ते हैं अपने आप हथेलियां नजदीक आ जाती है। सांस भरने से हथेलियां दूर जाती है, सीना चौड़ा हो जाता है, सांस छोड़ने से सिकुड़ता है। आप देखते रहिए और करते रहिए। कम से कम 5-7 साइकिल करिए, कीजिए। धीमी गति से सांस अंदर भरते जाइए। सांस भरने के बाद थोड़ा सा रुक लीजिए, फिर सांस छोड़ दीजिए। सांस छोड़ते समय गले से आवाज करनी है, फिर थोड़ा समय रुक के अगली सांस भरनी है। चेहरे पे एक मुस्कान रहे, हल्की बात। सांस छोड़ने के बाद रुक जाइए। थोड़े समय के लिए शांति में रहिए। इससे क्या लाभ होते हैं वो कल थोड़ा विस्तार से देखेंगे। अब यही रुकेंगे। शाम को आप ये दोनों करके देखिए, कनिष्ठ विभाग प्राणायाम, मध्यम विभाग प्राणायाम। अब जिनको विश्राम की जरूरत है वो शवासन में लेके जा सकते हैं। जो सीधी तरह से बैठ सकते हैं वो वज्रासन से बाहर आके पीठ को सपोर्ट देते हुए सुखासन में या पद्मासन में बैठ सकते हैं। और सारिका दीदी हमें आगे ले जा रही है। जिनको वज्रासन में बैठने के लिए जरूरत होती है सपोर्ट यूज कर सकते हैं। सारिका दीदी आपसे निवेदन है, प्रणाम। धन्यवाद जय गुरुदेव। धन्यवाद जगदीश जी। आपके इस प्राणायाम से हमको गाइडेड मेडिटेशन में जाने में आसानी होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने हमारा ध्यान अपनी सांस की ओर केंद्रित कर दिया है। तो जो लोग लेटे हुए हैं वो धीरे से अपनी आँखों को बंद कर लें। जो लोग बैठे हुए हैं वो भी धीरे से अपनी आँखों को बंद कर लें और अपना ध्यान अपने आसपास की आवाज़ों से होते हुए, अपने शरीर से होते हुए पुनः अपने सांस की ओर लाएं। और अब हम चलते हैं एक गाइडेड मेडिटेशन की तरफ। चिदानंद रूपा। I am not the mind, I am not the intellect, I am not the ego, nor consciousness. I am not the ears, nor the tongue, not the nose or the eyes.
मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न चाश्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे। I am not the space, I am not the earth, I am not the fire or the wind. I am eternal bliss. I am Shiva. न चाव्योम भूमिर् न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहम्। I am not the breathing power, I am not the 7 metals, I am not the 5 coverings. न च प्राणसग्नौ न वा पाञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशः। I am not the speech, I am not the hands, I am not the feet, nor the rectum. I am eternal bliss. I am Shiva. न वाक्पाणिपादं न चापास्तपायो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। I am not envy, I am not anger. I am nor craving, nor attraction. I am not arrogance, nor pride, nor religion. न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मेनैव मात्सर्यभावः। I am not wealth, I am not lust, nor liberation. I am eternal bliss. I am न धर्मो न चात्रो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। I am not virtue, I am not sin, I am not joy, nor sorrow. I am not the mantra, pilgrimage, I am not the offering, I am not ritual fire. न पुण्यं न पापं न साख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न मेधा न यज्ञः। I am not food, I am not the eating, nor the one who eats. I am eternal bliss. I am Shiva. अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्तः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। I am not death, I am not doubt, nor discrimination of caste. I am not the father, I am not the mother or birth. न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः। I am not the brother, I am not the friend, nor the guru, nor the aspirant. I am eternal bliss. I am Shiva. न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। I am beyond concept, beyond form. I am all pervading in all the senses. अहं निर्विकल्पो
निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि। I see equality in all things. I am neither liberated nor in bondage. I am eternal bliss. I am Shiva, Shiva, Shiva. सदा मे समात्वा न मुक्ति न बन्धा चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। अब पुनः अपना ध्यान अपनी श्वास और अपने शरीर पर लाएं, और जो लोग लेटे हुए हैं वो एक साइड करवट लेके उठ के बैठ सकते हैं, और सभी लोग धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। जो हमारे सेशन का आखिरी पड़ाव है सेगमेंट इंटेंडिंग, उसको करने से पहले मैं एक बार फिर सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी जो लोग आज के सेशन में आए, उन्होंने ये सेशन अटेंड किया। सभी लोग, जगदीश जी जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल प्राणायाम कराया, थैंक यू सिंधिया सर, मधुसूदन जी, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, RSV के लिया। तो सेगमेंट इंटेंडिंग की ओर चलने से पहले हम हमारे नंबर्स को फ्लैश करना चाहेंगे। एक लिया हेल्प डेस्क करके एक सर्विस हमने शुरू किया है जो काफ़ी टाइम से चल रहा है। मॉर्निंग में 8 से 9, इवनिंग में 8 से 9। आप ऊपर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, QR कोड को स्कैन करके हम तक पहुंच सकते हैं। ये कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कि बहुत हद तक हमारी हेल्थ और प्रोस्पेरिटी वेल्थ हमारे ही हाथ में होती है। तो हमारे बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं जो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, टाइम, इन सब से कंसर्न हम लोग कुछ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिनसे हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो हम आपको भी आमंत्रित करते हैं। इन्हीं वर्कशॉप्स के बारे में ज़्यादा जानकारी आप इस नंबर के द्वारा कर सकते हैं। मॉर्निंग में 8 से 9, शाम को 8 से 9 लिया हेल्प डेस्क पर। तो अब चलते हैं रोज की तरह सेगमेंट इंटेंडिंग, एक ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, एक ब्यूटीफुल ब्रेक। का स्वागत है। अभी ये एक समय सेगमेंट इंटेंडिंग के लिए है। सेगमेंट इंटेंडिंग क्या है? ये सेगमेंट इंटेंडिंग एक पॉज है, एक ब्रेक लेते हैं हर 1.5 घंटे में। और ये ब्रेक में हम क्या करते हैं, 1 मिनट लेते हैं धन्यवाद, कृतज्ञ भाव में रहने के लिए जो हो गया, और कृतज्ञ भाव पहले से ही रहने के लिए जो होने वाला है अगला 1.5 घंटा। एक भूतकाल, एक भविष्य काल। क्या करना है? सिंपल, अपना हाथ हृदय चक्र में डालिए। पिछले 1.5 घंटे को थैंक यू करना है। पिछले 1.5 घंटे में क्या थैंक यू करना है? पहले हम 3 चीज ग्रेटिट्यूड देना है, 3 चीज को कृतज्ञ भाव देना है। पहला, अगर आपके पास गुरु है, गुरु नहीं है तो माता पिता डेफिनेटली, तो थैंक यू गुरु जी, या थैंक यू मम्मी डैडी, मुझे इतने अच्छा जीवन देने के लिए। दूसरा थैंक यू ये पूरे धरती माँ को, जो हमको थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये धरती माँ जिसने मुझे इतना प्रेम दिया है। और तीसरा थैंक यू मेरे शरीर जो मुझे स्वस्थ रख रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हो गया पास्ट, भूतकाल। अभी भविष्य काल। ओके, अपना दूसरा हाथ इधर रखिए और ये कह सकते हैं
मेरा अगला 1.5 घंटा बहुत अच्छा जा रहा है, मैं बहुत हंसमुख रह रहा हूँ। और आप जो भी आपको अगले 1.5 घंटे में चाहिए, जो आपका कामकाज कर रहे हैं, वही कामकाज को आप पॉजिटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताना है, वर्तमान प्रेजेंट टेंस में बताना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मेरा काम बहुत अच्छा जा रहा है। इस तरह से यही हर 1.5 घंटे में हम पॉज लेते हैं। इसको बोलते हैं सेगमेंट इंटेंडिंग। सेगमेंट को हम इंटेंशन करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी के साथ एक बार पुनः सबका धन्यवाद। और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की तरफ से जो भी हैं वो इसे प्रोग्राम को आज समाप्त कर सकते हैं। That was a wonderful session. I would like to thank all the facilitators for the session and also thank all the viewers who had given you 30 minutes of time to take part in the program actively. Now I would like to keep you all informed about some of the activities being conducted by Bharat Scouts and Guides Karnataka. Firstly, we have 2 sessions every day. The Hindi session at the morning and English session at the evening at 7:30 p.m. Next one is good turn of today. That is, help your mother in the kitchen to prepare food and clean kitchen and upload your videos in the given link and use hashtag Scout Good Turn Daily. Next one is digital scout registration. All cubs, bulbuls, scout guides, rovers, rangers of Bharat Scouts and Guides Karnataka can now register themselves digitally and can stay united on virtual basis. All you need to do is to just open the link and fill the form to submit. The details of the link is shared on the screen. Lastly, Scout Oxygen Bank. For COVID-19 victims under home isolation in Bengaluru city are needing oxygen concentrators. The Bharat Scouts and Guides Karnataka are able to supply oxygen concentrators. Contact details are shared on the screen. Hope you enjoyed the session and let us join tomorrow at the same hour. Thank you.